देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करती है और हम जब भी जलसा करते रहे हैं तो हमेशा से हमने अप्लाई किया है एनओसी के लिए। हमें एनओसी मिलता नहीं है। एनओसी को इतना मुश्किल और डिले किया जाता है कि मैंने कहा था कि इससे तो आसानी से और जल्दी से अमेरिकन वीज़ा मिलता है जबकि एनओसी हमें मिले। एनओसी में शराइत ऐसी लगाई जाती है ताकि हम उस जलसे को ना कर सकें। उसके बावजूद हर जगह पे कंटेनर रखे जाते हैं और कोशिश की जाती है कि जलसा ना हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर के लोगों ने एक अजीमुशान जलसा मुनक़द किया था और ये सिर्फ 10 घंटे के नोटिस पे उन्होंने इस तरह चलते फिरते ये जलसा किया था और बावजूद इसके कि हर जगह स्टेट मशीनरी लगी थी और लोगों को रोका था। तकरीबन 400 से ज़्यादा हमारे जो वर्कर थे और तंजीमीन थे उनके डिटेंशन के ऑर्डर हुए थे जो कल विड्रा हुए, जिसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर राइट ऑन टाइम कौन सा जलसा होता है, कौन सा जलसा होता है जो आप उसको प्रोसीडिंग्स की तरह कहें कि टर्न ऑफ और टाइम ख़त्म हो गया। ये कोई मूवी शो नहीं है कि 3 घंटे के बाद आप टर्न ऑफ कर दे और ख़त्म और लोग निकलना शुरू हो जाए। एक जलसा चलता है। जलसा 6 बजे चल रहा था, पीछे से पुलिस आई, मैं नीचे आया। मैंने उनको कहा कि अगर आप हमें इजाज़त दे दें तो हम इस जलसे को कंटिन्यू करें। उन्होंने कहा हमारे ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। मैं नहीं चाह रहा था, हम नहीं चाह रहे थे किसी सूरत कि किसी किस्म का टकराव हो, लेकिन अगर पुलिस आती और हमारे लोग उनको रोक लेते तो वो क्या करते, हालात ख़राब हो जाते। लेकिन फिर भी हमने कोशिश की कि इनका ये ज़द भी पूरा और हमने अपना जलसा वक्त पे ख़त्म किया। इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी जलसे होंगे। अब इतवार वाले दिन भी इंशाअल्लाह नेक्स्ट संडे को जलसा होगा मियाँ वाली में और बहुत बड़ा जलसा वो भी होगा। ये बताइएगा कि आपके अलावा और सलमान अकरम रज़ा के अलावा कोई सीनियर क़यादत वहाँ जलसे पे पहुँचे नहीं, क्या वजूहात थी? नहीं, सीनियर की आदत जो पंजाब की और सिंध की थी जो पहले से आए हुए थे वो लोग पहुँच चुके थे। KPK से उनको बड़ा पड़ा होता है, पूरा मोटरवे बनता, पूरा GT रोड बनता। मैं खुद जब जलसे में पहुंच रहा था 4 घंटे तकरीबन मैं लाहौर के सड़कों पे घूमता रहा। जहां रोड बनता मैंने कोई सर्विस रोड ली एंड दिस इज़ हाउ आई गॉट टू। 10 बजे का मैं निकला था और मैं जलसे पे मौके पे पहुंच गया था। तो रास्ते सारे बंद थे, अदरवाइज़ अली अमीन साहब जो है वो 5 बजे लाहौर पहुँच चुके थे। प्रोफेसर साहब, जिस तरह कल अली अमीन गंडापुर ने फ़ोन से खिताब किया, जलसों का ऐलान किया, पार्टी के चेयरमैन तो आप हैं, क्या उसको अख्तियार ज़्यादा किए हैं या कुछ? नहीं, देखो वो हमारे यहाँ से जो आलम है पार्टी का वो बिल्कुल उसके साथ है और उसके पास ये अथॉरिटी भी है और ख़ान साहब की डायरेक्शन आई थी कि आप लोगों ने ये जलसा करना है। उन्होंने उसको अनाउंस किया क्योंकि हम ये अनाउंस करते जलसे में, लेकिन जलसा चूँकि अब्रप्टली वाज ब्रॉट टू एन एंड, इसलिए उस वक्त अनाउंस नहीं हो सका था और इंशाल्लाह ताला हम इतवार वाले दिन करेंगे। ये 18वीं तरमीम के हवाले से बताएं, जिस तरह आप लोग देखिए ये एक तो मैं बताता हूँ, इस वक्त जो तरामीम हो रही है ये सिर्फ एक बंदे को अकोमोडेट करने के लिए की जा रही है, अदलिया को ज़ेर करने के लिए किया जा रहा है, ईवान का पूरा स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए किया जाता है। मौजूदा जो स्ट्रक्चर बना और जो जजमेंट्स है, हम नहीं चाहते जस्टिस कर्नेलियस और रुस्तम सिद्धवा जैसे जजेस की जो जजमेंट है आप उनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस बना ले और इस किस्म की तरामीम करे। सारे तरामीम का मकसद है अपने सारे इलीगल एक्ट को दवाम बख्शना, अदलिया को ज़ेर करना, अपनी शख्सी मफादात जो है उसको तहफ़्फ़ुज़ देना, इसके लिए किया जा रहा है, जिसकी हम शदीद मुखालिफत करेंगे। हर फोरम पे करेंगे, वकला भी कन्वेंशन करेंगे, यहाँ भी कन्वेंशन मुनक़द हो रहा है वकीलों का पेशावर में, उसमें भी इंशाअल्लाह ताला शिरकत करेंगे, अदालतों से भी रुजू करेंगे। ये हमारा ज़ाती इशू नहीं है। ये देखो, किसी भी मुल्क में आज़ाद अदलिया का होना जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसको चलाने के लिए और उसको बेहतर करने के लिए ज़रूरी है कि अदलिया आज़ाद हो। देखो, जिनके अरबाब इख्तियार है मैं उनसे अपील पहले भी कर चुका हूँ, दोबारा भी मैं अपील करता हूँ। मैं बारहा कह चुका हूँ कि सख्तियाँ ख़त्म होगी, एक दूसरे के गिरबानों से हाथ निकालने होंगे, एक स्टेप पीछे जाना होगा। आगे सोबरिटी सेरेनिटी मस्ट प्रिवेल करे। अगर आप प्रिवेलिटी नहीं करेंगे, आप एक 70% जिसके पास पब्लिक मैंडेट है, सपोर्ट है, उस पार्टी को आप स्पेस नहीं देंगे, आप उसको पॉलिटिकल स्पेस से उठाएंगे, आप उसके एमिनेस को उठा करके एक जगह में रख लेते हैं कि इनसे हम इस तरीके से वोट लेंगे, तो आप गैर सियासी क़ुव्वतों को इजाज़त देंगे, आप इंतहा पसंद वाले क़ुव्वतों को वो उसकी इनकरेजमेंट होगी। इसलिए ये ख़त्म होने चाहिए। अभी देखो, ये ऐलान हम कर चुके हैं। खान साहब की रिलीफ पे हमारे बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर लिया, आज खान साहब को उससे फ़ायदा हो रहा है उन केसेस में, लेकिन खान साहब ने कहा था मैं ज़ाती फ़ायदा नहीं चाह रहा। मैं चाहता हूँ कि जो लोग
करप्शन में इन्वॉल्व हो उनके खिलाफ ये केसेस हो। और हमारे खिलाफ कोई करप्शन का नहीं है, मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी का केस है, कोई करप्शन का केस नहीं है। लेकिन हम अदलिया को पहले भी एतमाद करते रहे और उनसे उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं। अदलिया का टेस्ट है कि अदलिया इस इम्तिहान में अवाम की उमंगों पर किस हद तक पूरा उतरती है। अदलिया ने सपोर्ट करना है। हम अगर कहते हैं कि हम इस जो तरामीम आ रही है, हम समझते हैं ये गैर आईनी तरामीम है। कौन ऐसे तरमीम करेगा कि जज को उसकी मर्ज़ी के बगैर आप ट्रांसफ़र करें? जज चीफ जस्टिस बनने को आ जाए तो आप उसको दूसरे कोर्ट में ट्रांसफ़र करें, वो आपकी मर्ज़ी के फैसले ना दे तो आप इस्लामाबाद के 4 जजेस को आप ट्रांसफ़र करें क्वेटा वाले जजेस में, तो वो अदलिया कैसे होगा? वो किस किस्म का चीफ जस्टिस होगा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का, जिसको 4 महीने साहिबान बैठ कर के वज़ीर-ए-आज़म का ये मेरा होगा? कोई भी बंदे की जजमेंट नहीं हो चाहिए। ये 25 करोड़ आवाम की पाकिस्तान है और आईन के मुताबिक उनके जजेस होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए, बजाय इसके कि वो खुद पिक एंड चूज़ कर दे। बैरिस्टर साहब, ये बातें भी हो रही है कि जो ताकतवर लोग हैं वो हुकूमत से भी थोड़े नाराज है तरमीम में होने पर। इतवार के दिन इजलास को लाया फिर भी नहीं हो सका, तो इंटरनल सेटअप की भी बातें हो रही है। क्या तहरीक इंसाफ? देखो, जो मैं समझता हूँ पाकिस्तान में मज़ीद तजर्बात नहीं होने चाहिए। यह आईनी तजर्बा भी इनका नाकाम हुआ, इसका इंसेप्शन से ही गलत था। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में अगर आपने एक आइडिया कंसीव किया जो गलत था, वो 18 साल बाद आप आवाम पे न थूपें। पाकिस्तान में इस वक्त जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात हो रही थी, उस वक्त मुल्क में एलिफो था, उसमें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, उसमें मुशर्रफ बैठा हुआ था, जजेस का इंटायर कंसेप्ट डिफरेंट था। अब सब कुछ हो चुका है, इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। इसी सुप्रीम कोर्ट को मजबूत करना है, इसको इंडिपेंडेंट करना है और ये तजर्बात अब ख़त्म हो। आखिरी सवाल, जो गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस का जो तरमीमी फैसला आया है, उसके बाद चीफ जस्टिस, देखो, मैं एक बात की वजाहत करूं, चीफ जस्टिस साहब के लिए हरगिज़ ये मुनासिब नहीं था कि वो जज से क्वेश्चंस करे कि आप मुझे ये बताएं आपने कोर्ट कन्वीन क्यों नहीं किया, आपने क्यों नहीं किया और आपने कब शोकाज इशू किया। दरअसल पहला जो ऑर्डर हुआ था 12 जुलाई का, उस 12 जुलाई के ऑर्डर में लिखा था कि किसी भी फरीक को अगर कोई क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है तो वो जजेस को चैम्बर में दरख्वास्त दे। ये दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन ने चैम्बर में फ़ाइल कर दिया था और ये पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट का तरीक़ाकार है। जो केसेस फाइल हो चुके हैं, 200 केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन चैम्बर में दी है। केस फैसला हो जाता है, उससे रिलेटेड जितने भी केसेस हो जाते हैं उसमें चैम्बर में कोर्ट फैसला करते हैं। उसमें न हेयरिंग होती है, न शोकाज लिस्ट आ जाती है, न कोर्ट में 7 जज, चैम्बर में कहाँ से 8 जज बैठे हैं। वो 7 जज सर्कुलेशन करके उनके एक ऑर्डर इशू करते कि ये हमारी एक्सप्लेनेशन है। वो तो पहले से एक एक्सप्लेनेशन थी और एक्सप्लेनेशन क्या मांगी गई थी? वो बदनीयती पर मबनी थी। इलेक्शन कमीशन का एक्सप्लेनेशन, इलेक्शन कमीशन ने यह कहा था कि हम किसकी कन्फर्मेशन एक्सेप्ट करें, क्योंकि पीटीआई का एक स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को नहीं बताया कि इनका इलेक्शन हुआ है, उनको नहीं कहा कि बैरिस्टर गौर खान इसके चेयरमैन है, इनको नहीं कहा था कि ये तो टिकट हम ये दे चुके थे, इनको नहीं कहा था कि ये मैटर हमारे पास है। उन्होंने कहा स्ट्रक्चर नहीं, किसका कर दे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा खुद आपके सामने ये मौजूद है। वो डॉक्यूमेंट्स हमने फाइल किए थे रिप्लाई में और इलेक्शन कमीशन को हमने उनकी कापी दी और उस पर दोनों फैसला हो जाता है। ये इस अदालत का भी तरीक़ाकार है कि पार्टी के रिकॉर्ड पे जो डॉक्यूमेंट्स कोर्ट के सामने होते हैं उस पे कोर्ट ऑर्डर करके क्लैरिफिकेशन दे देती है। वो सुप्रीम कोर्ट ने किया है। देखो, हमारे जो जलसे हो रहे हैं, ये मैं आपको बिल्कुल 100% क्लियर करूँ, हमारे जलसों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे कभी भी सरकार का कोई वसाइल इस्तेमाल नहीं हुआ। हमने हर जलसा खुद अपने वसाइल से किया है, कभी सरकार के वसाइल हमारे इस्तेमाल नहीं हुए। चाहे वो जलसा मुनाकद करना है, उसके लिए अरेंजमेंट करना है, उसके लिए चीज़ें लाना है, उनके लिए लोगों को मोबलाइज करना है, उसके लिए सोशल मीडिया को मोबलाइज करना है, ये थ्रू आउट हमारा अपना रहा है। कभी सरकार का हमने हेल्प नहीं लिया। थैंक यू।